नमस्ते प्यारे बच्चों। क्या आप भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप अपने साथ चाहते हैं? एक घने हरे भरे जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चंचल। चंचल को अपनी चतुराई पर बहुत घमंड था। वह अक्सर दूसरे जानवरों के साथ शरारतें किया करती थी। एक दिन उसकी नजर एक सुंदर और शांत स्वभाव वाले सारस पर पड़ी, जो तालाब के किनारे घूम रहा था। लोमड़ी के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लंबी टांगों और लंबी चोंच वाले सारस का कुछ मजाक उड़ाया जाए। यह देखना मजेदार होगा कि यह कैसे खाना खाता है। यह सोचकर लोमड़ी चंचल बहुत मीठी आवाज में बोली, अरे सारस महोदय, आप तो बहुत सुंदर और विद्वान लगते हैं। क्या आप कल रात मेरे घर पर दावत में शामिल होने का सम्मान देंगे? मैं बहुत स्वादिष्ट सूप बनाऊंगी। सारस एक भला और सीधा जानवर था। उसे लोमड़ी की दावत का निमंत्रण सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने विनम्रता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सारस तैयार होकर लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने सचमुच स्वादिष्ट सब्जियों का सूप बनाया था और उसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। लेकिन उसने उस सूप को दो बहुत चौड़े और चपटे प्लेटों में परोसा और सारस को कहा, प्लीज खाने का आनंद लीजिए ना। लोमड़ी ने कहा और खुद अपनी जीभ से प्लेट में पड़े सूप को जल्दी जल्दी चाटना शुरू कर दिया। उसके लिए यह बहुत आसान था। लेकिन जब सारस की बारी आई तो उसकी लंबी और पतली चोंच उस चपटी प्लेट से एक बूंद भी सूप उठा नहीं पाई। वह कोशिश करता रहा, सूप उसकी चोंच से फिसल जाता। वह भूखा ही बैठा रहा, जबकि लोमड़ी अपना पेट भरकर खुश हो रही थी और मन ही मन सारस की हालत पर हंस रही थी। सारस को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। उसने विनम्रता से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया चंचल, इस स्वादिष्ट दावत के लिए। अब आपको मेरे घर आने का सम्मान देना होगा। कल रात आप मेरी मेहमान बनिए। लोमड़ी, जो मुफ्त के भोजन की लोभी थी, तुरंत तैयार हो गई। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने उसके लिए बहुत ही लजीज व्यंजन बनाए थे, खस्ता पकौड़े और मीठा हलवा। लेकिन उसने यह सब दो लंबे और पतले गर्दन वाले जार में परोसा। सारस ने आसानी से अपनी लंबी चोंच जार के अंदर डालकर सारा खाना खा लिया।